बनती है वही हमारी गति हो जाती है। हमें ज्यादा से ज्यादा जो भजन का हमने नियम बनाया था इसलिए आए थे कि हम भगवान का भजन करेंगे, राग पाठ छोड़कर आए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही रह गए। कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते अवद्वैत में विशत मानस राज हर्ष प्राण प्रयाण समय कपवात पितई कंठावरोधन विदौ शरणं कुतस्तः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते, भगवान के चरणों का हम इसलिए ध्यान करते हैं कि इस संसार रूपी माया से हम बच जाएं। लेकिन भरत जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मरते समय उनकी गति जो थी वो हिरण में थी और अगला जन्म भजन के प्रभाव से ऐसा हुआ कि वो हिरण बने, लेकिन उनको सब पूर्व जन्म की कथा याद थी। हिरण का जन्म मिला दूसरा, लेकिन मन में बड़ी गिलानी थी। बोले क्या करने आया था मैं और क्या हो गया, लेकिन इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बोले मनुष्य शरीर से हिरण के शरीर में आ गया, इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ भगवान का भजन करूंगा। भरत जी महाराज वन में रहते हिरण का जीवन मिला और हिरणों के झुंड में जाते, हिरण खाते हरी भरी घास, लेकिन भरत जी सूखी घास खाते और भगवान का चिंतन करते रहते। क्योंकि हरी घास में कीड़े होते हैं, इसलिए बोले मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। भगवान का चिंतन करते। एक दिन क्या हुआ, वन में आग लग गई। वन में आग लग गई और सारा वन जलकर राख हो गया। सारे पशु पक्षी जीव भाग गए वहां से और जितने भी हिरण उनके झुंड में थे वो भी भाग गए, लेकिन भरत जी वहां से नहीं गए। बोले इस जन्म को, इस शरीर को मैं नहीं रखूंगा, और अपने प्राणों का वही अंत कर दिया। 2 जन्म मिले इन्हें और तीसरा जन्म इनका फिर हुआ जड़ भरत के रूप में। हिरण के रूप में इनका जन्म हुआ और उन्होंने अपना चिंतन जारी रखा। बोले अब कोई गलती नहीं होगी जो मैं ऐसा कर्म करूं कि जिसकी वजह से मुझे ऐसी योनि में जाना पड़े। मुझे सिर्फ परमात्मा का चिंतन करना है और कुछ नहीं। जन्म हुआ इनका आंगिरस नामक ब्राह्मण के यहाँ, और पंडित जी बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा मेरे घर संतान के रूप में पुत्र उत्पन्न हुआ है। पंडिताई करते थे, उन्होंने कहा इसको बड़ा विद्वान ब्राह्मण बनाऊंगा। भरत जी समझ गए। बोले ये विद्वान ब्राह्मण कुछ नहीं बनाएंगे, लेके पंडिताई में झोंक देंगे और फिर वही 3-13 का चक्कर शुरू। पंडित जी ने गायत्री मंत्र दिया, बोले इसको याद कर लो। पिताजी ने, भरत जी ने 6 महीने तक गायत्री मंत्र याद नहीं किया। पंडित जी की उम्र हो गई थी, समय आया, पढ़ाते पढ़ाते मर गए, लेकिन भरत जी ने उनको गायत्री मंत्र सुना के ही नहीं दिया। मरते समय बोल गए, बोले तो जड़ है, इसको बुद्धि नहीं है बिल्कुल। तब से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए राधे राधे। पिताजी चले गए, अब उनको देखने वाला कोई नहीं रहा। भाई थे, भाभियां थी, उनको रोटी ना दे, लेकिन कहते जिस पर कृपा परमात्मा की होती है उस पर सब कृपा अच्छी रहती है। भाई थे सूखे दुबले पतले
और भरत जी को रोटी नहीं मिलती फिर भी मोटा ताजा शरीर। कि तुलसी बिरवा बाग को सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरियाए। रोज बादाम खाओ, रोज कुछ भी खाओ, लेकिन परमात्मा की कृपा से पहाड़ों पर भी अच्छे अच्छे पेड़ रहते हैं, और तुम अपने घर के पेड़ में रोज पानी देना, फिर भी सूख जाएगा, क्योंकि वो भगवान के भरोसे खड़े हैं। भरत जी महाराज भगवान के भरोसे थे, उन्हें घर में भोजन पेट भर के नहीं मिलता। घर वाले फावड़ा पकड़ा देते, जाओ खेत पर काम करके आओ। भरत जी महाराज पे कोई फर्क नहीं, कोई कुछ भी कह दे, उन्हें कोई परेशानी नहीं, सरल एकदम, इस कान से सुनते उससे निकाल देते। खड्डा खोदने के लिए कहा, खेत पर गए फावड़ा लेके, उन्होंने तो कहा था कि मिट्टी डालनी है, उन्होंने खोद खोद के खड्डा ही बना दिया खेत को। भाई लोग आए, उन्होंने कहा किसी काम का नहीं है, बोले एक छोटा सा खड्डा खोदने को कहा था, तूने तो पूरा तालाब बना दिया। भगा दिया, बोले चल आज से ये काम नहीं मिलेगा तुझे, ऐसा कर खेत पे चला जा, चिड़िया रखा। अब चिड़िया काय को रखे, उन्हें कोई परवाह नहीं। चिड़िया आई, खेत चुनने लगी, बैठे बैठे आराम से पैर पे पैर रख के बैठे हैं और गाए जा रहे हैं कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खूब खाओ चिड़िया भर भर पेट। बोले राम की चिड़िया है, मैं क्यों रोकूं? संत का यही लक्षण है, लगे हैं, बहुत सरल स्वभाव है, बिल्कुल उन्हें कोई लेना देना ही नहीं संसार से। सारा दाना चुगवा दिया, घर में पता चला, घर वालों ने कहा ऐसा तुम निकल लो यहां से। बोले किसी कर्म के हो नहीं तुम, धक्के देकर बाहर निकाल दिया घर से। लेकिन उनकी लगन तो सिर्फ परमात्मा से लगी है, और हरि से जिसकी लगन लगे उसे फिर किसी की जरूरत नहीं है। हम सबको भी हरि से लगन लगानी चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा। आओ हम भी भगवान के 2 मिनट चिंतन करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। हो